एक्सेल में एवरेज फार्मूला सबको आता है। 80% लोग गलती कर देते हैं जब उन्हें एक्सेल में एवरेज फार्मूला लगाने को कहा जाता है, क्योंकि वो कुछ बेसिक बातें होती हैं जो वो लोग नहीं जानते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि एक्सेल में एवरेज फार्मूला का सही यूज कैसे किया जाता है और एवरेज फार्मूला को गलत आप कैसे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा एवरेज फार्मूला, ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हो कैपेसिटी बढ़ जाए और एवरेज फार्मूला कैसे लगाना है वो आप सीखें और लॉजिक बिल्ड अप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एवरेज ऑफ फार्मूला बताने जा रहा हूँ और इसी डाटा के ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। इसी डाटा के ऊपर मैं ये सब सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मैं यहाँ पर एवरेज फार्मूला बताना शुरू कर रहा हूँ। तो इस डाटा से यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन निकाला है, उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कैपेसिटी को हम लोग बढ़ा लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सभी स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज निकालो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सब नंबर्स है, ठीक ना। तो जहां पर नंबर्स की बात हो और कंडीशंस की बात न हो तो वहां पर आप इस फार्मूले का प्रयोग कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मेरे पास कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ बोला गया है कि सभी स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज निकालो, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल एवरेज फार्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। ये हमारा लोग का सिंपल एक क्वेश्चन है और इसी सिंपल तरीके से हम लोग सीखेंगे जो कि आपको आता है, ठीक है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिक जो सीखना चाहता है, जो एडवांस भी सीखना चाहता है, उन दोनों के लिए ये यहाँ पर ये वीडियो है, ठीक है। तो आप इसको बेसिक तरीके से सीख रहे हैं। सबसे पहले मैं एवरेज फार्मूला लगाया, अब यहाँ पर नंबर्स को मैं सिलेक्शन कर लूंगा, ठीक है। शिफ्ट के साथ यहाँ पर सिलेक्शन किया और यहाँ पर जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखिए सभी स्टूडेंट का मार्क्स का एवरेज 78.14 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर सिर्फ जनवरी मंथ के मार्क्स का एवरेज कैसे निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन आ गया, जबकि जो लोग अगर एवरेज फार्मूला लगाते होंगे वहां पर उनको क्या होता है कि एवरेज इफ फार्मूले का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि एवरेज इफ फार्मूले का प्रयोग नहीं करना है। तो क्या लगाना है इसके जगह पर, तो यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक सॉल्यूशन बताता हूँ जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बिना एवरेज इफ फार्मूला लगाए, ठीक है। तो अब कैसे करना है, यहाँ पर एक फार्मूला होता है फिल्टर फार्मूला। तो फिल्टर फार्मूला हम लोग का प्रयोग करेंगे इस एवरेज फार्मूले में, ठीक है। इक्वल के साथ यहाँ पर देखिए एवरेज फार्मूला लगाऊंगा। इस एवरेज के अंदर आप क्या करिएगा, यहाँ पर नंबर की जगह पर आप क्या करिएगा, यहाँ पर फिल्टर फार्मूला लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिल्टर फार्मूला है, अब फिल्टर फार्मूला कैसे लगाएंगे, यहाँ पर फिल्टर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है एरे, आप क्या करिएगा, ये जो मार्क्स दिख रहा है ना, आप ये पूरा सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना, जो मार्क्स, ठीक है। ऐसे सिलेक्शन कर लेने के बाद यहाँ पर फिर कॉमा करेगा, यहाँ पर इंक्लूड के अंदर, इंक्लूड यानी कि आपसे बोला गया जनवरी मंथ का, तो इंक्लूड के अंदर आइएगा, ये मंथ वाला जो सेल्स देख रहे होंगे, ठीक है ना, ये पूरा सेल को सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इक्वल यहाँ पर लगाइएगा, यहाँ पर डबल कोट के अंदर, यहाँ पर जैसे जनवरी लिख देंगे डबल कोट से बंद करके, जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि सिर्फ जनवरी मंथ का यहाँ पर 77.5 आ गया, ठीक ना। ये जनवरी मंथ का है एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बेसिक पहला क्वेश्चन सीखा, वो बेसिक आप लोगों को आता है, वो वहां पर सीख लीजिए। जिस बच्चे को, जैसे जिस स्टूडेंट को नहीं आता है तो आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑफिस में काम कर रहा है और सिर्फ आप एवरेज इफ फार्मूले को नहीं जानते हैं तो आप इस तरीके का फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, एवरेज के साथ यहाँ पर फिल्टर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि मार्क्स में अगर ब्लैंक सेल हो तो एवरेज क्या होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हो कि अगर ब्लैंक सेल हो तो भी एवरेज आपका निकल कर आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मार्क्स में हम लोग ब्लैंक सेल करके देखते हैं कि क्या मेरा आता है कि नहीं आता। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से कुछ नंबर को डिलीट कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ नंबर्स को मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पर देखेंगे इनको भी मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर एवरेज फार्मूला लगाते क्या आएगा, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे इक्वल के साथ यहाँ पर एवरेज फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान में रखिएगा, आप इस पूरे मार्क्स वाले सेल को सिलेक्शन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने सिलेक्शन कर लिया और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे तो मेरे मार्क्स में जितने भी ब्लैंक सेल थे उनको हटाकर सबका एवरेज निकाल कर दे दिया गया, ठीक है ना। तो आपने क्या किया कि ब्लैंक सेल को वो एवरेज में नहीं लेता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन ये बन सकता है कि मार्क्स में अगर ब्लैंक, जैसे कोई भी ब्लैंक सेल हो तो क्या एवरेज निकाल सकते हैं,
तो बोलिएगा हाँ, हम लोग एवरेज फार्मूला लगाकर एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तीसरे के बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या है, डाटा में टेक्स्ट वैल्यू हो तो एवरेज का रिजल्ट क्या होगा। तो ध्यान में रखिएगा, डाटा में अगर टेक्स्ट वैल्यू हो तो भी वो एवरेज निकाल लेता है, यानी कि वो जो टेक्स्ट वैल्यू रहता है उसको छोड़ देता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर कुछ मैं टेक्स्ट लिख कर दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया टेक्स्ट में, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे ये लिख दिया, तो अब मेरा क्या होगा, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डाटा में टेक्स्ट वैल्यू हो तो क्या एवरेज रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आएगा जरूर। तो यहाँ पर वो क्या करता है ना, एवरेज जो टेक्स्ट वैल्यू होता है उसको इग्नोर कर देता है। जैसे इसमें क्या कहता है, ब्लैंक सेल को इग्नोर कर रहा था, ठीक ना, फिर भी एवरेज निकल कर आया था। तो ध्यान में रखिएगा, अगर ये तीसरे क्वेश्चन में अगर कभी किसी ने बोला कि ब्लैंक सेल हो तो क्या एवरेज आएगा, तो बोलिएगा हाँ एवरेज आएगा, लेकिन वो ब्लैंक सेल को इग्नोर करता है, ठीक है। फिर ऐसे इसमें भी है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये पूछा गया टेक्स्ट। कभी किसी ने बोल दिया कि ब्लैंक सेल के अलावा अगर टेक्स्ट हो जाए तो आप भी बोलिएगा कि वो टेक्स्ट जो वैल्यू रहेगा उसको इग्नोर करेगा और एवरेज आएगा, ठीक है। तो अब मैं एवरेज फार्मूला लगाने जा रहा हूँ और एवरेज फार्मूला लगाकर दिखाता हूँ। तो इक्वल के साथ यहाँ पर लिखिएगा एवरेज फार्मूला, ठीक है ना। यहाँ पर एवरेज फार्मूला जैसे लिखेंगे, टैप करिएगा यहाँ पर नंबर्स। तो आप क्या करिएगा, ये जो मार्क्स वाले नंबर दिख रहे हैं आप इनको पूरा सिलेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपका क्या है, टेक्स्ट है। और जैसे ही आप यहाँ पर देखिए एंटर करेंगे, ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए फिर भी आपका डाटा में जो टेक्स्ट वैल्यू हो उसको इग्नोर करके एवरेज निकाल कर दे दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, अगर रेंज में सिर्फ टेक्स्ट और ब्लैंक हो तो यहाँ पर फिर से देखिएगा टेक्स्ट हो और यहाँ पर देखिए क्या करिएगा, आप इसको हटा दीजिएगा, ठीक ना, यहाँ पर डिलीट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर टेक्स्ट भी हो गया और ब्लैंक भी हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एवरेज फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है ना। इक्वल के साथ यहाँ पर देखिए एवरेज फार्मूला लगाया। एवरेज फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पर अगर रेंज क्या हो, खाली हो और टेक्स्ट हो, तो आप देखिएगा इनको सिलेक्शन करिएगा। देखिए सिलेक्शन कर लेने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे रेंज जो टेक्स्ट था और ब्लैंक था उन दोनों को इग्नोर कर दिया और आपका एवरेज निकाल कर दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मैंने आपको ये जो प्रॉब्लम होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये सब जब प्रॉब्लम आते रहते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको तरीका बता दिया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पर एवरेज फार्मूला से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।